नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन बीवीआर मेटेओर मिसाइल जो फाइटर जेटों में लगते हैं, इस मिसाइल को यूरोप ने भारत को देने से इनकार कर दिया है। भारत चाहता था कि अपने तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और सुखोई MKI के अंदर इस मिसाइल को इंस्टॉल करे ताकि भारत के फाइटर जेटों की ताकत एयर वॉरफेयर के अंदर और ज्यादा लीथल हो जाए। हालांकि भारत खुद का भी अपने फाइटर जेटों के लिए अस्त्र जैसे मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, लेकिन जब तक हम अस्त्र का 3rd या 4th वेरिएंट नहीं बना लेते तब तक हम यूरोप की मेटेओर मिसाइल को ही प्रयोग करने वाले थे। लेकिन हाल ही में यूरोप की कंपनी ने भारत को मना कर दिया है मेटेओर मिसाइल को देने के लिए। अब बात आती है भारत ये मेटेओर मिसाइल को क्यों खरीदना चाहता है और यूरोप ने हमें ये मिसाइल देने से मना क्यों किया, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको एनिमेशन के साथ भी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब सबसे पहले इस मेटेओर मिसाइल को देख लेते हैं क्यों ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे यूरोप में लगभग सभी देश इस मिसाइल को अपने फाइटर जेट में यूज करते हैं। तो मेटेओर मिसाइल एक एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज और अपनी एक्यूरेसी यानी सटीकता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक है, जो इसे दूसरी मिसाइल से बहुत आगे रखती है। क्योंकि आमतौर पर जो एयर टू एयर मिसाइल होती हैं उनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 35 से लेकर 50 किलोमीटर तक उनकी रेंज रहती है। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम से ऑपरेट होती है, जिसका मतलब ये है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने से चूकती नहीं है। ये इतना सटीक है कि ये मूविंग टारगेट्स को भी बहुत ही एक्यूरेटली हिट कर सकती है, फिर चाहे दुश्मन का एयरक्राफ्ट कितना भी तेज हो और या मूव कर रहा हो। इसके अलावा इस मिसाइल में रैमजेट इंजन भी लगा हुआ है जो इसे हाई स्पीड और ह्यूज रेंज प्रोवाइड करती है। इस रैमजेट इंजन की वजह से ही ये 4 मैक की रफ्तार से 200 किलोमीटर दूर तक जा पाती है। इसीलिए किसी भी एयरफोर्स के लिए मेटेओर मिसाइल एक गेम चेंजर मिसाइल है। और जब भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट आया था फ्रांस से, तब उन राफेल फाइटर जेट में भी ये मिसाइल लगी हुई थी, जिसके बाद भारत का इंटरेस्ट इस मिसाइल के अंदर और ज्यादा बढ़ गया। और यही हमने ये सोचा कि क्यों ना हमारे जो बाकी जेट्स है या जो भी डेवलप हो रहे हैं फाइटर जेट, उनके अंदर भी हम इस मेटेओर मिसाइल का प्रयोग करें। और इसी कारण से हम लोगों ने यूरोपियन कंसोर्टियम से इस मिसाइल की मांग करी थी, लेकिन यूरोप की कंपनी ने यहाँ साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम भारत को सुखोई के लिए ये मिसाइल नहीं देंगे, क्योंकि सुखोई जो है वो रशिया का बनाया गया फाइटर जेट है और यूरोप ये नहीं चाहता कि उनके हथियार रशियन हथियार के साथ जुड़े, इसीलिए इन्होंने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के अंदर भी इन्होंने अपने मेटेओर मिसाइल को देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे का मेन रीजन है भारत के अंदर आ रही एक बड़ा टेंडर, जिसमें 114 फाइटर जेट बनने वाले हैं। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये ग्लोबल लेवल पर आज तक किसी कंट्री ने इतना बड़ा टेंडर निकाला ही नहीं है, और ग्लोबल लेवल की हर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी भारत के अंदर इस टेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। अब यहाँ पर यूरोपियन कंसोर्टियम को लगता है कि हमने भी ग्रिपन ई और यूरोफाइटर टाइफून इस टेंडर में डाले हैं, तो अगर ये मेटेओर मिसाइल भारत को आसानी से दे देंगे तो फिर भारत ये फाइटर जेट नहीं लेगा। भारत अमेरिका, फ्रांस या रशिया के साथ जाएगा और उनके लिए हुए फाइटर जेट में मेटेओर मिसाइल को फिट करेगा। ऐसे में अगर हम मेटेओर मिसाइल को नहीं देंगे तो बाद में मेटेओर मिसाइल की नीड भारत को जरूर पड़ेगी, और भारत इनके फाइटर जेट को यानी ग्रिपन ई और यूरोफाइटर टाइफून को इनसे परचेज कर लेगा। यही चीज सोचकर इन्होंने मेटेओर मिसाइल को भारत को देने से मना कर दिया है। हालांकि भारत खुद का भी अस्त्र मिसाइल का 4 वेरिएंट तैयार कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अस्त्र का जो तीसरा वेरिएंट है यानी अस्त्र 3, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। उसकी रेंज 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और अस्त्र 4 का भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया गया है, और बताया जा रहा है कि ये चारों के चारों मिसाइल 2030 तक डेवलप हो जाएंगे। तो खैर, ये थी आज की अपडेट। इस पर आपकी क्या राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।